संभल हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के मामले में हाफ सेंचुरी पूरी कर दी है। संभल से बड़ी खबर है। संभल हिंसा मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा मामले में अब तक 52 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। संभल पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीलमपुर से सलीम नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। संभल के जो सीओ हैं अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। संभल में 24 तारीख को हिंसा हुई थी और उस हिंसा का मुख्य आरोपियों में से एक सलीम, ये देखिए तस्वीर देखिए सलीम की, इसको गिरफ्तार कर लिया। एक तमंचा 12 बोर का, 5 कारतूस 12 बोर के और एक खोखा भी बरामद किया है पुलिस ने। लूट कर ये फरार हो गया था। कारतूस पुलिस के कारतूस लूट कर ये फरार हो गया था। हिंसा के बाद दिल्ली के सीलमपुर एरिया में छुपा था। तो शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में हिंसा हुई थी। तब संभल को सुलगाने की नापाक साजिश रची गई, जिसके बाद से ही पुलिस एक्शन में है और अब गिरफ्तारी के मामले में संभल पुलिस ने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। चलिए आपको लेकर चलते हैं संभल और दिखाते हैं टाइम्स ऑफ भारत के सहयोगी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी का नाम सलीम है और ये आरोपी जो है ये सीओ अनुज चौधरी के ऊपर फायरिंग की घटना में शामिल था और उसके बाद कारतूस लूटकर यहां से फरार हो गया था और दिल्ली के सीलमपुर में ये जाकर छिप गया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और इसके बाद इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से जो पुलिस द्वारा लूटे गए कारतूस थे वो भी बरामद किए गए हैं और इसके अलावा इसके ऊपर 7 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें गौकशी और इसके साथ साथ जो हत्या का प्रयास है उसके भी मुकदमे हैं और ये पहली बार पकड़ा गया है। और इससे पहले ये दिल्ली के सीलमपुर में भाग गया था, लेकिन जब ये यहां पहुंचा है तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। ये सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और अब गिरफ्तार करके इसे जेल भेजा जा रहा है। ये देखिए, जो आरोपी है, ये आरोपी जो है ये गिरफ्तार हुआ है और सीओ अनुज चौधरी पे इसने फायरिंग की थी और उसके बाद ये कारतूस चोरी करके और फरार हो गया था। लेकिन अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और अब इसे जेल भेजा जा रहा है। अंकित अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, संभल। तो संभल हिंसा मामले में 52 गिरफ्तारियों के बाद टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता अभिषेक राज ने एएसपी श्री चंद्र से बात की। सुनिए आरोपित के बारे में एएसपी ने क्या कहा। संभल हिंसा मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब 52वां आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि इसने जो सीओ थे अनुज चौधरी, उनके पैर पे गोली चलाई थी और इसके साथ साथ जो कारतूस थे पुलिस के वो उसने लूटपाट की थी। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी शीर्ष सर है। सर, ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है इसका प्रोफाइल क्या है, कौन है ये शख्स और कहां से गिरफ्तारी हुई है? संभल में विगत 24 नवंबर को जो हिंसा घटना हुई थी, इसमें यह 52वां अभियुक्त है, जिसका नाम सलीम पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला नाला संभल है। यह एक अभ्यस्त अपराधी रहा है, जिसमें ऊपर 7 मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा है। इसके कब्जे से 5 कारतूस 12 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह 12 बोर के जो कारतूस हैं इसके द्वारा पुलिस कर्मियों से लूट लिए गए थे। घटना के दौरान यह आगजनी, तोड़फोड़ एवं गोलीबारी में भी था। इसकी पहचान सीसीटीवी के माध्यम से हुई थी और इस अभियुक्त से गिरफ्तारी के पश्चात इसे जेल भेजा जा रहा है। सर, ये क्या पता चला है कि जो सीओ अनुज चौधरी थे उनके ऊपर जो गोली चली थी, क्या इसी ने चलाया था? ये भी जानकारी मिल पाई? यह पूछताछ में और अन्य साक्ष्य में यह स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा क्षेत्राधिकारी संभल के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें वो इंजर्ड हुए थे और घटना के पश्चात यह सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था। तब से वो वहां था और यह कुछ दिनों पूर्व ही संभल वापस लौटा था और सरेंडर की फिराक में था। सूचना मिलने पर इसी दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी यह बड़ी खबर है। संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होगी। बर्क से पूछताछ के लिए आज नोटिस जारी हो सकता है। पूछताछ से बचने के लिए बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्क को कोई राहत नहीं दी थी, किसी भी तरह की राहत नहीं दी। जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद, समाजवादी पार्टी से, और इन पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बयान दिया था, पुलिस का मानना है कि उससे
माहौल खराब हुआ। तो संभल मामले में स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। संभल हिंसा को लेकर जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी हैं और हिंसा की जांच में शामिल होने के लिए आज नोटिस जारी हो सकता है। साथ ही समाजवादी पार्टी सांसद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सोचा था इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन नहीं हुआ। बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। संभल हिंसा मामले के आरोपी नंबर 1, आपने वो फिल्में देखी होंगी, गोविंदा की कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, खिलाड़ी, लेकिन यहां पर आप देखिए कि आरोपी नंबर 1 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जियाउर रहमान बर्क, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की तरफ से बयानबाजी की गई थी और जब इन्होंने बयान दिया था, पुलिस का मानना है कि उससे माहौल खराब हुआ और उसके बाद 24 तारीख को सभी ने देखा कि आखिर कैसे हंगामा किया गया, वहां आगजनी की गई, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और उपद्रवी पुलिस के हथियार छीनकर भाग खड़े हुए, जिनमें से आज सलीम गिरफ्तार हो गया जो पुलिस के हथियार छीनकर भागा था। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, इसका प्रोफाइल क्या है, कौन है ये शख्स और कहां से गिरफ्तारी हुई है? संभल में विगत 24 नवंबर को जो हिंसा घटना हुई थी, इसमें यह 52वां अभियुक्त है जिसका नाम सलीम पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला नाला संभल है। यह एक अभ्यस्त अपराधी रहा है जिसमें ऊपर 7 मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा है। इसके कब्जे से 5 कारतूस 12 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह 12 बोर के जो कारतूस हैं इसके द्वारा पुलिस कर्मियों से लूट लिए गए थे। घटना के दौरान यह आगजनी, तोड़फोड़ एवं गोलीबारी में भी था। इसकी पहचान सीसीटीवी के माध्यम से हुई थी और इस अभियुक्त से गिरफ्तारी के पश्चात इसे जेल भेजा जा रहा है। सर, ये क्या पता चला है कि जो सीओ अनुज चौधरी थे उनके ऊपर जो गोली चली थी, क्या इसी ने चलाया था? ये भी जानकारी मिल पाई? यह पूछताछ में और अन्य साक्ष्य में यह स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा क्षेत्राधिकारी संभल के ऊपर फायरिंग की गई थी जिसमें वो इंजर्ड हुए थे और घटना के पश्चात यह सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था। तब से वो वहां था और यह कुछ दिनों पूर्व ही संभल वापस लौटा था और सरेंडर की फिराक में था। सूचना मिलने पर इसी दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी ये बड़ी खबर है। संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होगी। बर्क से पूछताछ के लिए आज नोटिस जारी हो सकता है। पूछताछ से बचने के लिए बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्क को कोई राहत नहीं दी थी, किसी भी तरह की राहत नहीं दी। जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद, समाजवादी पार्टी से, और इन पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बयान दिया था, पुलिस का मानना है कि उससे माहौल खराब हुआ। तो संभल मामले में स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। संभल हिंसा को लेकर जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी हैं और हिंसा की जांच में शामिल होने के लिए आज नोटिस जारी हो सकता है। साथ ही समाजवादी पार्टी सांसद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सोचा था इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन नहीं हुआ। बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। संभल हिंसा मामले के आरोपी नंबर 1, आपने वो फिल्में देखी होंगी, गोविंदा की कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, खिलाड़ी, लेकिन यहां पर आप देखिए कि आरोपी नंबर 1 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जियाउर रहमान बर्क, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की तरफ से बयानबाजी की गई थी और जब इन्होंने बयान दिया था, पुलिस का मानना है कि उससे माहौल खराब हुआ और उसके बाद 24 तारीख को सभी ने देखा कि आखिर कैसे हंगामा किया गया, वहां आगजनी की गई, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और उपद्रवी पुलिस के हथियार छीनकर भाग खड़े हुए, जिनमें से आज सलीम गिरफ्तार हो गया जो पुलिस के हथियार छीनकर भागा था।